आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ डू द वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ अ बॉल ओवर अ वॉच ग्लास इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो टोटल एनर्जी है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी है उतनी ही रहेगी अनलेस कोई एक्सटर्नल सिस्टम एक्ट करे। ठीक है, तो हम लोग सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशंस को समझते हैं पहले। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम ये एक फिक्स्ड सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक पेंडुलम इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और हमने इसको थोड़ा सा जर्क देके छोड़ दिया। तो अब ये कुछ टाइम के बाद एक कोने तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ही ये इस कोने तक जाएगा। ठीक है, और फिर वापस आएगा, ये मोशन करेगा। अब इसमें हमें एनर्जी कन्वर्जेशन कहाँ देखा जा रहा है? कंजर्वेशन। नोटिस करो, इस पॉइंट से हमने इसको पहले यहाँ तक पहुंचाया और हमने इसको कुछ टोटल एनर्जी दे दी। ठीक है, फाइनली ये सारी की सारी एनर्जी कैसे आई है इसके पास? ये आई है ड्यू टू दिस ग्रेविटी, क्योंकि आपने इसको कुछ हाइट पे पहुंचा दिया। तो अभी इसके पास सारी की सारी इसकी टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। लेकिन जैसे जैसे ये इधर जाने लगेगा, आप नोटिस करो इसकी हाइट कम हो रही है, मतलब टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। पर हमें तो पता है टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। और एक मैकेनिकल इवेंट में कोई भी चीज जो मैकेनिकल इवेंट है जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट वगैरह हो रही है, उसमें टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये नीचे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पर जा रहा है यानी कि इसने वेलोसिटी गेन करी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है सच दैट इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर ये इस पॉइंट पे पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि देखो हाइट जीरो हो गई। उसके बाद इधर जा रहा होगा तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि इसकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। अगेन सच दैट इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई होगी, और टोटल काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई होगी। राइट, इस तरीके से टोटल एनर्जी पूरे के पूरे ऑसिलेशन में कांस्टेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं एक वॉच ग्लास के बारे में। तो एक वॉच ग्लास इज नथिंग बट एक इस टाइप का आप बोल सकते हो बॉल होता है। और अगर मैं इसमें एक बॉल को यहाँ से छोड़ दूं तो ये बॉल पहले धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा और फिर इस कोने तक जाएगा। राइट, ऐसे, और इसके बाद वापस आएगा। अब नोटिस करने की बात यह है, इसमें भी एग्जैक्टली सेम टाइप का मोशन हो रहा है। इस हाइट पे और इस हाइट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी। लेकिन बीच में जब ये इधर से इधर मूव कर रहा है उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगेन कम हो रही होगी क्योंकि हाइट कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी क्योंकि स्पीड गेन करता जा रहा है नीचे आते आते। तो यहाँ पे भी आपकी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं इन दोनों ही कंडीशंस में प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फुलफिल हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।